वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जेएसएससी के द्वारा जो फ्रेंड्स हाल ही में जून जुलाई के मंथ्स में सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा जो कंडक्ट करवाया गया था, तो उसके रिगार्डिंग जो फ्रेंड्स झारखंड का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आप लोग के बीच लेके आऊँ। ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स आप लोग के लिए अपकमिंग पेपर, चाहे वो झारखंड सीजीएल को हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे झारखंड कक्षपाल हो, या फिर झारखंड के कोई भी संबंधित पेपर हो, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आप लोग के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन चतरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य बारे में बोल रहा है, वो भी क्या बोल रहा है, कहाँ पे है, चतरा बारे में। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स, चतरा राज्य में एक वन्य जीव अभयारण्य, उसका नाम होता है लावालौंग अभयारण्य। कौन सा फ्रेंड्स, लावालौंग अभयारण्य, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, लावालौंग अभयारण्य का जो स्थापना हुआ था, यानी इसका जो स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और इसके साथ साथ ये भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, लावालौंग अभयारण्य जो हुआ बाघ, तेंदुआ और नीलगाय के लिए फेमस होता है। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा। झारखंड में कुल वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 11, कुल वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कुल कितना है फ्रेंड्स, 11 है। जिसमें सबसे बड़ा जो है वह पलामू वन्य जीव अभयारण्य, सबसे बड़ा जो है पलामू वन्य जीव अभयारण्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी का क्वेश्चन में। क्लियर है। और फ्रेंड्स, और मैं आप लोग को भी जो डिस्कस कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो मैं 11 जो है 11 में सबसे पहले सबसे ज़्यादा 1976 में कुल 5 अभयारण्य का स्थापना हुआ था। तो 1976 में 5 का जो स्थापना हुआ था, उसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो उसका ट्रिक ये रहा आप लोगों के सामने, सिंपल में आप लोग याद कीजिए। महात्मा गांधी पीएचडी किए, महात्मा गांधी, तो एम जी देखिए, महात्मा गांधी पीएचडी, ये ट्रिक आप लोग याद कीजिए, महात्मा गांधी पीएचडी। यानी अगर क्वेश्चन आप लोग आता है महात्मा गांधी ने पीएचडी कब किए, तो मेरे ट्रिक के अनुसार 1976। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ M4 क्या होगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए 1976 एम से हो गया महुआ ताल अभ्यारण्य। क्लियर है, जो कि लातेहार में है। फिर जी 4 हो गया फ्रेंड्स गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। पी, तो पी से फ्रेंड्स आएगा पालकोट, पी से होगा फ्रेंड्स पालकोट अभ्यारण्य, जो कि गुमला जिले में है, याद रखिएगा। सॉरी, P4 पलामू अभ्यारण्य, यहाँ पे P4 याद रखिएगा, पलामू अभ्यारण्य, P4 पलामू अभ्यारण्य। क्लियर है। H4 हजारीबाग अभ्यारण्य। और डी फोर फ्रेंड दलमा अभ्यारण्य होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी फिर से मैं एक बार कंडक्ट कर देता हूँ। M4 क्या मैं बोला, महुआ ताल अभ्यारण्य। G4 गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। P4 पलामू अभ्यारण्य। H4 हजारीबाग अभ्यारण्य। और D4 क्या है, दलमा अभ्यारण्य। ये मैं पांचों जो डिस्कस कर, ये सभी अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था 1976 में। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। पालकोट अभ्यारण्य, तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे, देखिए पालकोट अभ्यारण्य आपका गुमला में, ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। तो पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग याद कर सकते हैं। बात करते हैं तोपचाची का, तोपचाची फ्रेंड्स धनबाद में है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1978 में हुआ था। वही बात करते हैं लावालौंग, लावालौंग भी मैं जस्ट डिस्कस की चतरा में, इसका भी स्थापना 1978 में हुआ था। अब बात करते हैं पारसनाथ अभ्यारण्य का। तो फ्रेंड्स पारसनाथ अभ्यारण्य का जो स्थापना हुआ था 1981 में, यह झारखंड के गिरिडीह राज्य में स्थित है। तो मैं एक क्वेश्चन से आप लोग इतना डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। रूल ऑफ इंडिया, यानी क्या लिखा फ्रेंड्स, देखिए रूल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर झारखंड में भारत के कुल खनिज संसाधन कितना प्रतिशत शामिल है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कुल जो प्रतिशत शामिल है भारत के कुल खनिज का प्रतिशत है वह 40% है। कितना, लगभग 40% इसका राइट होगा। तो लगभग 40% आप लोग कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे 2021 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसमें बोला 2021 में उत्कृष्ट विधायक के लिए। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को जो बताऊंगा इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनते जाएगा क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा 2021 के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 2021 में जो डिस्कस किए मिला था वह रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला था, रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला था। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अब तक झारखंड का जब से गठन हुआ अब तक, यानी कि फ्रेंड्स केवल ध्यान से सुने, जब तक लोकसभा का और लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव हुआ तभी उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार नहीं मिला। यानी फ्रेंड्स याद कीजिए, याद है सबसे पहले याद रखिए 2009 में, यानी राष्ट्रपति शासन की वजह से, फिर 2014 में यानी कि विधानसभा के चुनाव की वजह से, और 2019 में विधानसभा के चुनाव के कारण, ये 3 साल झारखंड में एक भी विधायक को उत्कृष्ट पुरस्कार का
अवार्ड नहीं मिला था। क्लियर है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा था सहायक आचार्य में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आप लोग पहले याद करिएगा। अब आप लोग को मैं डिस्कस करता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले याद रखिए 2021 में किसे मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, विनोद कुमार सिंह को। क्लियर है। और फ्रेंड्स ये जो है बगोदर से विधायक और मालवीय पार्टी से है। क्लियर है। बात करते हैं, देखिए सॉरी 2021 का, तो इसका राइट आंसर क्या है, रामचंद्र चंद्रवंशी है। ठीक है। अब बात करते हैं विनोद कुमार सिंह को, तो फ्रेंड विनोद कुमार सिंह को वर्ष 2022 में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं विश्वेश्वर खां, तो विश्वेश्वर खां को सबसे पहले झारखंड के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसे जो मिला था 2001 में मिला था। और फ्रेंड्स ये सीपीआई पार्टी से था, ये सीपीआई पार्टी से था। क्लियर है। और 2022 हो गया, 2023 का मैं ये देखिए 2021 हो गई और 2023 का मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो फ्रेंड 2023 में जो जिसे मिला था उसका नाम था रामचंद्र सिंह। देखिए यहाँ पे रामचंद्र सिंह है, याद रखिए रामचंद्र सिंह है। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा देवी की, तो फ्रेंड्स अन्नपूर्णा देवी को सन 2005 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सन 2005 में अन्नपूर्णा देवी को झारखंड के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय यह आरजेडी पार्टी से संबंधित थे। क्लियर है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में बाबा दानीनाथ मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो जेएसएससी के जो पूछा गया था, ये न्यू क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है जेएसएससी सीजीएल के लिए। तो दानीनाथ मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, ये आप लोग याद रखिए, झारखंड के दुमका जिले में दानीनाथ मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। झारखंड राज्य में दक्षिण छोटा नागपुर संभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रमंडल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सभी का मुख्यालय डिस्कस कर देता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इस 1 मिनट में मैं पूरा का पूरा डिस्कस कर देता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, झारखंड में कुल प्रमंडल की जो संख्या होती है, मैं जो बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या आप लोगों के सामने 5 होता है। क्लियर है, झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या 5 होता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो प्रमंडल है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वह उत्तरी छोटा नागपुर है। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है, जिसमें कुल 7 जिला आते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है। और सबसे छोटा जो होता है वह आता है आपका कोल्हान, जिसमें कुल 3 जिला होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा दक्षिण छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण छोटा नागपुर का जो मुख्यालय हुआ रांची होता है। कहाँ फ्रेंड्स, रांची में। और इसका जो स्थापना हुआ था इसका 1976 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए रांची प्रमंडल के अंतर्गत, रांची जो प्रमंडल है वह दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर है। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। पहला आता है फ्रेंड रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा, ये याद रखिएगा, ये 5 आते हैं। क्लियर है। बात करते हैं हजारीबाग, तो फ्रेंड्स हजारीबाग जो है उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय होता है। क्लियर है। बात करते हैं मेदिनीनगर का, तो फ्रेंड्स मेदिनीनगर जो पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर है, जिसमें कुल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, याद रखिएगा, पलामू, लातेहार और गढ़वा आते हैं, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स एक और ऑप्शन में दिया था चाईबासा, तो देखिए चाईबासा के बारे में बता देना चाहता हूँ। चाईबासा जो कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर है, जिसमें कुल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। घाघरी धाम झरना झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, घाघरी धाम झरना झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। कहाँ पे ये, रांची जिले में ये स्थित है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा वर्गीकृत जनजातियां भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को जनजाति के बारे में जानना पड़ेगा। तो झारखंड में कुल जनजाति की जो संख्या, ध्यान से सुनिएगा, झारखंड में जो कुल जनजाति की संख्या कुल 32 है। अभी वर्तमान समय 32 है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, जिसे हम लोग बोलते हैं पुरानी जनजाति। ठीक है। तो फ्रेंड्स झारखंड में जो जाति को जो अलग अलग बांटा गया वह ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा बांटा गया था। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये जो है झारखंड में, कहाँ पे, ये झारखंड में, इसका राइट आंसर क्या होगा, झारखंड होगा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोग के लिए। क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को जनजाति को डिस्कस कर देता हूँ। फ्रेंड्स झारखंड में सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जो जनजाति यानी मूल जनजाति की, आदिम जनजाति की संख्या याद रखिए, आदिम जनजाति की संख्या कुल 8 होती है। ठीक है। और 8 जनजाति था, अभी कुल जनजाति की संख्या कितना है, 32 है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक और जो जुड़ा गया नया, उसे बोलते हैं पुरानी जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिसान कादरी एक भारतीय लेखक, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है, निम्नलिखित में से किस शहर के हैं। तो फ्रेंड जिसान नादरी जो झारखंड के धनबाद जिला के रहने वाले, झारखंड के धनबाद जिला के रहने वाला। क्लियर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड ने
अपनी पहली 100 नीति अधिसूचित की थी। तो झारखंड में अपनी पहली 100 नीति जो चालू किया था वह रघुवर दास के सरकार के समय हुआ था, जो कि अगस्त 2015 में हुआ था। अगस्त 2015 में, याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो झारखंड ने अपनी पहली 100 नीति कब अधिसूचित किया था? अगस्त 2015 में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। पालना बांध पर बना है और सरायकेला चांडिल शहर कस्बा में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पालना बांध जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी पर बना है और सरायकेला के चांडिल शहर में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने 62वां सुब्रतो कप जूनियर गर्ल्स इंटर स्कूल इंटरनेशनल फुटबॉल कप जीता है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर क्या लिखा है? सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला। ये क्वेश्चन सीजीएल के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैं फिर पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने 62वां, देखिए 62वां सुब्रतो जूनियर वर्ल्ड कप स्कूल इंटरनेशनल फुटबॉल, सबसे पहले याद रखिएगा सुब्रतो कप का जो संबंध है, सुब्रतो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और ये अंडर 17 का हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये झारखंड में हुआ था। ठीक है। और जीता किसने? तो याद रखिए गुमला ने जीता फ्रेंड्स। किसने जीता? ये गुमला ने जीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए, सन पैट्रिक हाई स्कूल गुमला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। झारखंड राज्य में राजमहल शहर के दाहिने तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग को अगर झारखंड का मैप वगैरह बनाए होंगे, क्लियर है, तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं, मैं तो पूरा नहीं बना पाया, तो यहाँ पर यानी सबसे देखिए दाहिने तट पर यहाँ पे जो स्थित है वह फ्रेंड राजमहल का शहर है। ठीक है। और यहीं पे आपका गंगा नदी पार करती है। और झारखंड में केवल गंगा नदी जो है ना, झारखंड के राजमहल, जो कि राजमहल क्षेत्र से पास करते। तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी। क्लियर है। और झारखंड में गंगा नदी केवल साहिबगंज यानी कि राजमहल के क्षेत्र से टच करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा। 5 अक्टूबर को रांची में स्थानीय आर्य समाज हॉल में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में एक खादी प्रदर्शनी खोली गई थी। तो ये पूछ रहा कब? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ 5 अक्टूबर 1926 को। 5 अक्टूबर 1926 को, फिर से सुनिएगा ध्यान से, 5 अक्टूबर 1926 को रांची में स्थानीय आर्य समाज, देखिए स्थानीय आर्य समाज हॉल में श्री राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में एक खादी प्रदर्शनी खोली गई थी। याद रखिएगा 5 अक्टूबर 1926 में। कहाँ पे हुआ था? रांची में हुआ था। ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, अकबरी मस्जिद झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से किसके जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो अकबरी मस्जिद झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे ये है? साहिबगंज जिले में स्थित है अकबरी मस्जिद। ये न्यू क्वेश्चन था फ्रेंड्स। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्रांति जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, कांति जलप्रपात झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कांति जलप्रपात झारखंड के किस किस जिले में है? तो कांति जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। मैं इसलिए फ्रेंड्स ऑपरेशन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं नया क्वेश्चन जो आया उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी आप लोग जानते हैं वो काफ़ी अच्छी है। देखिए अब आ चुके हम लोग साइंस का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं केवल अभी अभी झारखंड का क्वेश्चन नहीं ला, अब देखिए झारखंड का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए फिर झारखंड का क्वेश्चन लाता हूँ। देखिए तो चलिए जी फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आप लोगों के बीच और झारखंड का क्वेश्चन लेके आऊँ, जो कि इसी सेट में पूछा गया था। मालूदाह झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स मालूदाह झरना जो झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो मालूदाह झरना कहाँ पे? झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ जिले में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? रामगढ़ जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में वाणिज्यिक कर मंत्री कौन था, यानी कॉमर्शियल मिनिस्टर कौन था? तो फ्रेंड्स ये काफी इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामेश्वर उरांव होंगे। क्या होंगे? रामेश्वर उरांव होंगे। क्लियर है। और रामेश्वर उरांव फ्रेंड्स बजट को पेश किए हैं लगातार 5 साल झारखंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी छोटा नागपुर संभाग के अंतर्गत आता है? तो मैं जस्ट अभी इसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया था। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत जो आएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डिस्कस किया था। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल होता है। इसके अंतर्गत कुल 7 जिला आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? हजारीबाग होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, हजारीबाग इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1932 के खतियान बिल से संबंधित है?
तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 1932 के खतियान बिल से जो संबंधित जो राज्य है वो हमारा अपना झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य है। क्लियर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, खतियानी बचाओ अभियान जो है ना हेमंत सोरेन के द्वारा 8 दिसंबर, देखिएगा 8 दिसंबर 2022 को 8 दिसंबर 2022 को गढ़वा जिले से स्टार्ट किया था। ये स्कीम था, ठीक है, ये भी याद रखिए, स्कीम था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। इस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 किस महिला हॉकी टीम ने जीती? देख, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 किस महिला हॉकी टीम ने जीती? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एशियाई महिला ट्रॉफी रांची 2023 में जो हुआ था उसका जो विजेता था वो भारतीय टीम था। कौन था फ्रेंड्स? भारतीय टीम था। चलिए मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में कुछ आप लोग को और डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने झारखंड के रांची में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के एक तरफा मुकाबले में भारत ने किसको हराया था? देखिए भारत वर्सेस जापान हुआ था। याद रखिए, भारत ने जापान को हराया था, वो भी 4-0 गोल से हराया था। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, 4-0 गोल से हराया था। और 4 गोल जो हुआ था, सबसे पहले झारखंड के सबसे पहला जो गोल किया था वो याद रखिएगा संगीता कुमारी ने किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पर फ्रेंड्स संगीता कुमारी ने किया था, जो कि 17वें मिनट में किया था, ठीक है। और सेकेंड जो किया था नेहा कुमारी ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? नेहा कुमारी ने किया था। थर्ड किया था, याद रखिएगा, लाल रेम लाल रेम सियामी। और जो चौथा किया था फ्रेंड्स उसका नाम था वंदना कटारिया। चौथा किसने किया था? वंदना कटारिया किया जाता है। यानी कि भारत ने जापान को 4-0 गोल से हराया था। चारों गोलर आप लोग को मैं बता दिया, फिर से याद कर लीजिएगा, केवल सुनिए आप लोग को याद हो जाएगा। पहला फ्रेंड्स याद रखिए, पहला गोलर का नाम क्या था? संगीता कुमारी। सेकेंड थे नेहा कुमारी। थर्ड थे फ्रेंड्स आप लोग में जो डिस्कस किया अभी, लाल रेम सियामी। और चौथा जो था फ्रेंड वंदना कटारिया थे। क्लियर है। इससे पहले फ्रेंड भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और ये जो मुकाबला हुआ था फ्रेंड्स मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम, जो कि महिला चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार वहां पर हुआ था, यानी रांची में हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंस मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नवंबर दिसंबर 2023 में झारखंड के POMS इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स POMS, तो इसका जो ये जो इंडिया कॉन्फ्रेंस का जो हेल्ड हुआ था फ्रेंड्स, ये झारखंड राज्य के जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। ये याद रखिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ POMS झारखंड चैप्टर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था झारखंड राज्य के जमशेदपुर में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा भारतीय किस टीम के कप्तान थे? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जयपाल सिंह मुंडा के बारे में यहाँ पे जानना पड़ेगा कुछ बारे में। तो जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, जो कि 1928, शायद आप लोग पढ़े होंगे। देखिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जयपाल सिंह मुंडा का सबसे पहले देखिए, इसका राइट आंसर तो आपका हॉकी हो गया। देखिए ये हॉकी टीम के कप्तान थे। क्लियर है। अब जो मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा केवल। जयपाल सिंह मुंडा, इसे हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स इसको झारखंड राज्य के आंदोलन के प्रणेता बोलते हैं, और इसे उपनाम जो है मरांग गोमके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मरांग गोमके बोलते हैं। और इसका जो जन्म हुआ था खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, इसका बचपन का जो नाम था वेनद पहान थे। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, जयपाल सिंह मुंडा 1928 में, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी किया था। इसी समय यह स्वर्ण पदक भी जीता था। यानी 1928 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इन्होंने इसके साथ साथ ये भी याद रखिए, इन्होंने 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष भी बने थे, या आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 में बने थे। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा 1946 में, देखिए 1946 के संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। क्लियर है। और 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी का भी गठन किया था। क्लियर है। और फ्रेंड्स और इसे हम लोग बोलते हैं मरांग गोम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। इतना आप लोग याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग के बीच डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। चलिए, झारखंड का कौन सा जिला दक्षिण छोटा नागपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो मैं फ्रेंड्स अभी जस्ट आप लोग के बीच में डिस्कस किया था, दक्षिण छोटा नागपुर के अंतर्गत कुल कितना डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन कौन सा आता है, मैं सब अभी डिस्कस किया था। चलिए मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड दक्षिण छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर आप लोग जानिए। तो दक्षिण छोटा नागपुर का जो हेडक्वार्टर है आप लोग को मैं सामने लिख देता हूँ। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर होता है रांची, याद रखिएगा रांची होता है। क्लियर है। देखिए रांची होता है। क्लियर है। और इसमें कुल 5
डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मैं पांचों डिस्कस करता, केवल शॉर्टकट में लिखता हूँ। रांची हो गया, फिर खूंटी होता है फ्रेंड, फिर G4 गुमला होता है, फिर सिमडेगा होता है फ्रेंड्स, और लोहरदगा होता है, ये होते हैं। अब आप लोग को देखना है कौन इसके अंतर्गत नहीं आता। देखिए दुमका, तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर क्या होगा, दुमका। दुमका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी खूंटी भी आएंगे, सिमडेगा भी आएंगे, लोहरदगा भी आएंगे। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुमका। और फ्रेंड दुमका जो है संथाल परगना का हेडक्वार्टर है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। दुमका संथाल परगना का हेडक्वार्टर है। क्लियर है, और संथाल परगना के अंतर्गत कुल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र है दुमका ही है। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इम्तियाज अली एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स इम्तियाज अली का पिक्चर आप लोग काफ़ी देखे होंगे। क्लियर है, तो उसका जो जन्म हुआ था झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में हुआ था। झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में हुआ था। क्लियर है, चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले से किसने किया था। तो सर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, जत्रा भगत ने किया था। भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले से जत्रा भगत ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है, जत्रा भगत ने किया था, जत्रा उरांव ने किया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में से किसे विश्व का प्रतिष्ठित पेंटिंग प्रतियोगिता पिकोसो आर्ट कॉन्टेस्ट का क्रिएटिव ब्रिलियंस 2023 में स्टार आर्टिस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विवान सोर्स को होगा, विवान सोर्स को होगा। क्लियर है, चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन शिक्षा ऐप गुरुजी ऐप लॉन्च किया। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन, ऐप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो गुरुजी ऐप जो लॉन्च किया गया था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया था गुरुजी ऐप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेमंत सोरेन। तो राइट आंसर क्या होगा, हेमंत सोरेन होगा। क्लियर है, तो ये याद रखिए, गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया, हेमंत सोरेन ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का क्या है। ये इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए लिंगानुपात सबको याद है, भारत का कितना है, झारखंड का कितना है, 948, ये सभी को याद है। क्लियर है, सॉरी 943, ये सभी को याद है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा, बाल लिंगानुपात। देखिए बाल लिंगानुपात, तो फ्रेंड्स बाल लिंगानुपात जो झारखंड का हुआ 948 है, ये याद रखिएगा, कितना है, 948 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्लियर है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो मैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ही मेरा क्वेश्चन क्या था, झारखंड में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो मैं फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो झारखंड में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितना, 11 है। इसे मैं फिर डिस्कस नहीं करूंगा, याद रखिएगा कितना, 11 है। और एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, कितना, एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। और उस राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए भारत में एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, और इसका जो स्थापना यह लातेहार जिले में है, याद रखिएगा, यह कहाँ पे, लातेहार जिले में है। और इसका जो स्थापना हुआ था 10, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, 10 सितंबर 1932 को हुआ था। क्लियर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए बेतला का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये भी आ सकता है। इसका सॉरी मिस्टेक मैं किया फ्रेंड्स, इसका जो स्थापना हुआ था, देखिए बेतला नेशनल पार्क का जो स्थापना हुआ था 1986 में हुआ था, 10 सितंबर 1986 को हुआ था। क्लियर है, चलिए मैं इसके बारे में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। बेतला का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए बी फॉर होता है बाइसन, बी फॉर बाइसन, ई फॉर एलिफेंट होता है, टी फॉर टाइगर होता है, एल फॉर लिपर्ड्स होता है, ए फॉर एक्सिस होता है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, चलिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया हूँ। अब चलिए देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो फ्रेंड झारखंड का केवल एक जिला उत्तर प्रदेश से लगती है, उसका नाम होता है गढ़वा। क्या है ये, गढ़वा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो गढ़वा जिला झारखंड राज्य के उत्तर प्रदेश से लगती है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है, बाकी फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बिहार जो है ना झारखंड राज्य से कुल 10 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। वही वेस्ट बंगाल भी झारखंड राज्य को कुल 10 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। बात करते हैं यूपी, झारखंड राज्य केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, वो भी गढ़वा हो गया। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ कुल 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स, ये क्या लास्ट है ये आपका, ये हो गया एक त्रिपुरा, सॉरी उड़ीसा भी 4 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं पहला क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहले आप लोग ये जानिए फ्रेंड, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के
पूर्वी सिंहभूम में, याद रखिएगा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में है, और ये झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में, और इसका स्थापना हुआ था 1976 में। याद रखिएगा 1976 में हुआ था। इसका मैं डिस्कस शुरू में ही किया दिया था। महात्मा गांधी PhD, ठीक है। तो इसके बारे में आई होप फिर से हमको करने का जरूरत नहीं है। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्या लिख रहा। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज स्टेबलाइज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन, यानी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? यानी फ्रेंड सिंपल में आप लोग याद कीजिए JCERT, ये क्वेश्चन फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है। JCERT का फुल फॉर्म झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका जो स्थापना हुआ था याद रखिएगा 2007 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 2007 में हुआ था। ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष हैं? तो फ्रेंड झारखंड विधानसभा के पहले जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था बागुन सुमरई थे। कौन थे फ्रेंड्स? बागुन सुमरई थे। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स अभी वर्तमान का। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड झारखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? झारखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। आप लोग मैं कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा कि कौन बताते हैं झारखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ झारखंड विधानसभा के अगर केवल अध्यक्ष की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ महतो है, रविंद्रनाथ महतो है, ठीक है। और वही बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष अगर बोलते हैं तो अमर कुमार बावरी है। देखिए नेता प्रतिपक्ष कौन है? अमर कुमार बावरी है, ये भी याद रख सकते हैं, जो कि बीजेपी से हैं, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड झारखंड विधानसभा के अभी वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आप लोगों का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? ये याद रखिएगा एल ख्यांगते है, एल ख्यांगते। काफी इंपॉर्टेंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए झारखंड में पंचायत बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स झारखंड में पंचायत बांध किस नदी पे है? तो झारखंड में पंचायत बांध झारखंड राज्य के दामोदर नदी पे, ये आप लोग याद रखिए कहाँ पे? ये दामोदर नदी पे स्थित है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा। झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस शख्सियत को खेल को उसके योगदान के लिए पद्म श्री 2024 से सम्मानित किया गया? तो मैं सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी लोगों को पद्म श्री अवार्ड्स मिला है मैं उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग फ्रेंड्स हमारे साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा किसको किसको मिला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए 2024 के बारे में डिस्कस कर आगे। सबसे पहले देखिए 2024 का नहीं है, देखिए पद्म श्री 2024 के बारे में। तो 2024 में भारत से झारखंड से 2 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो पहला मिला फ्रेंड्स चामी मुर्मू, देखिए मैं लिख देता हूँ, पहला मिला फ्रेंड चामी मुर्मू, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये। तो पहला होगा आपका चामी मुर्मू, याद रखिएगा पहला होगा चामी मुर्मू, जो कि फ्रेंड्स पर्यावरण से संबंधित थे। और दूसरा जो मिला है पूर्णिमा महतो, ये आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। यानी कि 2024 में झारखंड के 2 लोगों को मिला है पद्मश्री, 2 लोगों के। अब पहला किसको मिला फ्रेंड? चामी मुर्मू जो कि पर्यावरण से संबंधित है, और दूसरा मिला है पूर्णिमा महतो को, और ये तीरंदाजी से संबंधित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, जो कि पूर्णिमा महतो हो गया। क्लियर है, एक ही ऑप्शन दिया था। अब चलिए मैं डिस्कस करता पूरा पद्मश्री अवार्ड से संबंधित, देखते जाइए सुनते जाइए, केवल समय याद करवा दूंगा। देखिए झारखंड में अब तक कुल 29 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। यानी कि झारखंड से कुल 29 लोग पद्मश्री प्राप्त करते हैं, जिसमें आप लोगों को मैं केवल इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड झारखंड में सबसे पहले 1963 में, ध्यान से सुनिएगा, झारखंड में पहली बार पद्मश्री अवार्ड जो मिला था 1963 में, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता JL लकड़ा, याद रखिएगा जुएल लकड़ा, यानी जुएल लकड़ा, मैं JL लकड़ा लिख दिया हूँ, आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो जुएल लकड़ा को मिला था, सबसे इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, ठीक है। जुएल लकड़ा को मिला था 1963 में, ये पहला था, इसलिए इंपॉर्टेंट कर दिया हूँ। अब बात करते हैं 2024 का, मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अब बात करते हैं 2023 का। तो 2023 का भी आप लोग के सामने इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। 2023 में जो मिला फ्रेंड्स डॉक्टर जामुन, देखिए मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, डॉक्टर जामुन सिंह सोइको, डॉक्टर जामुन सिंह सोइको, जो कि फ्रेंड घाटशिला के रहने वाले हैं। ऐसे हो भाषा के लिए मिला था, हो भाषा के लिए मिला था, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर है। बात करते हैं 2022 का। तो फ्रेंड 2022 में काफी लोगों को मिला था, सॉरी एक ही लोगों को मिला था। इसका नाम था फ्रेंड्स गिरधारी, देखिए मैं लिख बताता हूँ, गिरधारी राम गोंझू को मिला था, जो कि मरणोपरांत मिला था। क्लियर है। वही बात करते हैं 2021 में।
तो 2021 में जो मिला था फ्रेंड्स वह छुटनी देवी को मिला था। याद रखिएगा, छुटनी देवी को 2021 में मिला था और ये जो मिला था फ्रेंड्स सामाजिक कार्य के लिए मिला था। क्लियर है, आप लोग को 2021 तक मैं बता दिया हूँ और आप लोग को मैं कुछ और डिस्कस कर देता हूँ इसी के बारे में। देखिए मैं आप लोग को 19 तक केवल डिस्कस, अब 2020 का देखिए 2020 में झारखंड से, सुनिएगा ध्यान से, 2020 में झारखंड से कुल 3 लोगों को पद्म श्री मिला था। तीनों आप लोग याद कर लीजिए, मैं काफी इंपॉर्टेंस कंटेंट आप लोग को दे रहा हूँ। क्लियर है, तो पहला जो मिला था 2020 का, तो पहला याद कीजिएगा आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। पहला मिला था ससधर को, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, पहला मिला था ससधर आचार्य को मिला था। सेकेंड मिला था मधु को, तो मधु मंसूर हंसमुख को मिला था, मधु मंसूर हंसमुख को मिला था। और लास्ट जो मिला था यानी तीसरा जो मिला था धर्मेंद्र तिवारी को मिला था, धर्मेंद्र तिवारी को मिला था। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, ये मैं 24 से लेकर डायरेक्टली 24 से लेकर 20 तक मैं डिस्कस कर दिया और अब तक कुल कितना लोगों को मिला, 29 लोगों को मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस मैं डिस्कस कर दिया, जिसमें अगर आप लोगों को पूछता है 2016 का इंपॉर्टेंस होता है, तो 2016 में जो मिला था फ्रेंड्स दीपिका कुमारी को मिला था और सिमोन उराव को, ये भी इंपॉर्टेंस था, मैं डिस्कस कर दिया हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो ये आप लोग को, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। वही फ्रेंड्स अगर वो था पद्म विभूषण, तो पद्म भूषण का देखिए मैं आप लोग को भी एक और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए पद्म भूषण अब तक झारखंड में कुल 3 लोगों को ही पद्म भूषण मिला, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। पद्म भूषण अब तक झारखंड से केवल 3 लोगों को मिला ही है, जिसमें पहली बार जो मिला था शैलेश कुमार चतुर्वेदी, देखिए पहला जो मिला था याद रखिएगा शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को मिला था, वो भी 2010 में मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड, तो सेकेंड मिला था अपना MS धोनी को, MS धोनी को मिला था पद्म भूषण, वो मिला था फ्रेंड 2018 में, और इसे पद्म श्री मिला था 2009 में। और जो लास्ट मिला अब तक झारखंड में करिया मुंडा, यानी ये करिया मुंडा को मिला है, और ये फ्रेंड्स जो मिला है 2019 में, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि झारखंड में पद्म भूषण अब तक 3 लोगों को मिला है, और सबसे पहले जो मिला था किसको, शैलेश कुमार महतो को 2010 में, फिर MS धोनी को 2018 में, और करिया मुंडा को 2019 में। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। बात करते हैं पद्म विभूषण का, तो फ्रेंड्स झारखंड में अब तक केवल एक ही लोग को मिला पद्म विभूषण, उसका नाम है देखिए JRD टाटा। देखिए मैं JRD टाटा के बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए JRD टाटा, आगे लिख लीजिए आप लोग JRD टाटा, देखिए मैं इंपॉर्टेंस लिख रहा हूँ JRD टाटा। तो JRD टाटा से संबंधित मैं 2 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड झारखंड, देखिए JRD टाटा एक भारतीय, एक ऐसे व्यक्ति झारखंड के रहने वाला है जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो इसे भारत रत्न जो मिला वह 1992 में मिला था समाज सेवा के लिए। क्लियर है, और इसे पद्म, देखिए पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण मिला है। तो फ्रेंड इसे पद्म विभूषण जो मिला वह 1955 में मिला है, ये आप लोग याद रखिएगा। मैं अभी जितना ये 5 मिनट में डिस्कस किया हूँ, आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंस मैं डिस्कस कर दिया हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा, और ताकि मैं और फ्रूटफुल हो जाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। झारखंड राज्य की पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो लगभग पूछ रहा। तो झारखंड राज्य की पारसनाथ पहाड़ी की जो लंबाई है 1365 मीटर है, लेकिन एवरेज में पूछ रहा था 1350 मीटर भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए इजी क्वेश्चन है, गिरिडीह जिले में स्थित है, आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय रात्रेश्वर धाम झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा लोकप्रिय रत्नेश्वर धाम झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? बाबा बैजनाथ मंदिर के समान रत्नेश्वर धाम में भी शिवलिंगों का एक समृद्ध संग्रह है। तो फ्रेंड्स ये जो रत्नेश्वर जो धाम है वह झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में स्थित है। कहाँ पे? ये गोड्डा जिले में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा किला झारखंड राज्य के लातेहार जिले के ठाकुरपारा में से एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है? देखिए कौन सा किला, यहाँ पे किला के बारे में बोला, झारखंड राज्य के लातेहार, याद रखिए सबसे पहले लातेहार जिला में ठाकुरपारा में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इस किला का जो नाम है वह नारायणपुर का किला, नारायणपुर का किला, ऐसा लोग बोलते हैं, नवागढ़ का भी किला बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नकटी बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा, नकटी बांध झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। नकटी बांध झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम में स्थित है नकटी बांध। क्लियर है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कुल झारखंड का क्वेश्चन, जो कि फ्रेंड्स मैं लगभग 30 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि सभी परीक्षा की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंस है। इसमें आप लोग का करंट अफेयर भी है, जीके जीएस सभी झारखंड का है। तो आई होप आप लोग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।